वैदिक ग्राम का अभी लगभग 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 2018 में शुरू किया था, 18 सितंबर में। यानी यहाँ आया था, वैसे उससे 1 वर्ष पहले से ही ज़मीन की तलाश में लगा हुआ था। अंत में जाकर यहाँ निश्चय हुआ कि यहाँ लेना है। और मेरे ख्याल से 2018 सितंबर से हमने ज़मीन लेना शुरू किया। काफ़ी ज़मीन हमें 30-40 एकड़ 33 एकड़ शायद शुरू में लिया था, फिर उसके बाद थोड़ा और लेते आज करीब 65 एकड़ है। आज दोपहर हम जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा आप जैसे देखते हैं ना, दूर से सारा जंगल जैसा पूरा ये विलायती बबूल है, वो सारा भरा हुआ उस प्रकार की ज़मीनें हैं। एक समय जंगल था, फिर प्रधानों के पास जब अधिकार आए तो कुछ पट्टा कर दी, 20 साल के बाद उनको स्वामित्व आ जाता है। पर खेती शुरू में शायद किया था लोगों ने, पर जंगल पास में होने के कारण और कई समस्याओं से ज़्यादा कर नहीं पाए, छोड़ दिया था। तो उन ज़मीनों को हमने टारगेट की थी कि वो सस्ते में भी मिलेंगी और ये भी एक मन में नहीं रहेगा कि किसी को उजाड़ कर हम खड़ा कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो मूल भावना थी वो ये था कि एक वैदिक रीति से जीवन व्यवस्था का एक उदाहरण हम प्रस्तुत करें। हम सिद्धांतों का बहुत प्रचार करते हैं और अपने जीवन में भी लाने का व्यक्तिशः प्रयास तो काफ़ी लोग करते हैं, पर एक वैदिक समाज जैसे कोई पूछते हैं, क्योंकि मेरा इस बीच में आर्य समाज से बाहर बहुत ज़्यादा जाना आना आदि रहा और संवाद सबसे चलता है। एक ही प्रश्न आता है कि आप जो बता रहे हैं उस प्रकार कहीं है कि हम देखना चाहते हैं, चाहे वो वर्णाश्रम व्यवस्था की बात हो या कोई और इस प्रकार की। तो फिर उस प्रकार पूरा उदाहरण गुरुकुल तो है, अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था का तो हम उदाहरण दिखा सकते हैं, पर उससे आगे बढ़कर कोई भी बात हम कहेंगे तो उस प्रकार का नहीं है। तो मन में इच्छा थी कि एक ऐसा होना चाहिए, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो आधार जमीन ही है, भूमि से ही बाकी शुरू होते हैं। तो भूमि भी मैंने सोचा कि दान लेकर खरीदना नहीं है, कि एक मॉडल हम खड़ा वो करें जो रिप्लिकेबल हो, दोबारा बार उसको हम बना सके, जगह जगह सरलता से बना सके। और दान से जो खड़ा किया जाए वो सब नहीं कर पाएंगे, कहीं एक जगह 2 जगह हो सकता है। तो इसकी योजना ऐसा बनाया था, बिना दान लिए जमीन खरीदना है, भले बाद भवन के लिए दान दो। तो मैं आपके कुछ परिचितों को कहा कि आप कई जगह अपना पैसे जो है ना इन्वेस्ट करते, कई शेयर में, कई इधर उधर, तो कुछ पैसे आप ज़मीन पे इन्वेस्ट करो। एक जगह हम सब मिलकर ज़मीन खरीदेंगे और आपकी चिंता है कि ज़मीन कोई कब्जा करेंगे, संभालेगा कौन इत्यादि, तो हम वो काम करेंगे। बस ये रहेगा, बिजनेस डील है, इसमें 1/4 हमारा रहेगा, 3/4 आपका रहेगा। इस डील के अनुसार हमने ज़मीन खरीदा, तो इसमें 1/4 भाग हमारा ट्रस्ट में हमने लिया है, 3/4 भाग वो कई लोगों का मिला जुला एक LLP यानी लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक व्यवस्था है, कंपनी की तरह वो एक एंटिटी है। तो उसके अंतर्गत वो सब ज़मीन लिया और वो उसमें नियमों में लिखा हुआ है कि इसमें केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, कोई सिंथेटिक मटीरियल का प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार की ये ज़मीन की व्यवस्था हो गई और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ये हमने बनाया। वैसे 2020 तक ये बन चुका था, आए थे ना 20 में था ना वो, ये इसका एक प्रकार से उद्घाटन जैसा एक कार्यक्रम हुआ था और कार्यक्रम 15 मार्च को हुआ था। मेरे ख्याल से 21 मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया। 20 को हुआ था शायद, 22 मार्च को तो हुआ था, लॉकडाउन तो 20 को हुआ था। तो उसके बाद काफ़ी बाधित रहा, कुछ फंड फ्लो वगैरह सारा जो है ना, फिर अब वापस स्थिति ठीक है। पहले हमने रहने के लिए कुछ आवश्यकता थी तो बिल्डिंग बनाया, उसके बाद जो फंड से ज़मीन को, क्योंकि ज़मीन को सही करना था, उसकी खेती शुरू करनी थी, तो अब जो है वहाँ हमने काफ़ी फोकस किया, काफ़ी ज़मीन सुधारा है, कुछ खेती भी शुरू हो चुकी है। और अब ये है कि अब गुरुकुल भी अभी 1 महीना हुआ होगा, 1.5 महीने हुए होंगे, कुलदीप जी आए हैं, फिर
ब्रह्मचारी जी आए हैं। अब आशा है कि आगे पठन पाठन की भी प्रक्रिया यहाँ आगे बढ़ता जाए। यहाँ मूल रूप से कुछ व्यक्तियों का ऐसा संकलन जो कि इस प्रकार की जीवन शैली अपनावे, वो दृष्टि है। वैदिक ग्राम व्यक्तियों से बन सकता है। बिल्डिंग ठीक है, आधुनिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, हो सकता है बाहर जब बनाएंगे तो थोड़ा सा, मैं फिर भी कोई वचन नहीं देता। आपने शुरू से ही एक रणनीति मैंने यह अपनाया था कि पूर्ण आदर्श को लेकर हम नहीं चलेंगे, क्योंकि वो संभव नहीं है। जहाँ तक संभव है वहाँ तक हम आदर्शों का पालन करेंगे, पर ये जरूर रखेंगे कि हर साल हम आदर्श की मात्रा बढ़ाएंगे, समझौता की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे। इस साल हमने 50% आदर्श की व्यवस्था है, अगले साल वो 60% कैसे हो, आगे 70% कैसे हो, ऐसे उस स्थिति को बढ़ाते जाएंगे। तो ये एक रणनीति अपनाते हुए काम शुरू किया। जैसे उसी के अनुसार ट्रैक्टर तो लिया ही नहीं था, शुरू में हमारा बैल ही थे। फिर देखा कि ज़मीन का लेवलिंग तो बैलों से हो नहीं सकता, फिर इसको लिया तो फिर कुछ समझौता शुरू हो गया कि बैलों का काम कम होने लगा। अब वापस ध्यान दिया जा रहा है। एक बार ज़मीन पूरा हमारा संभल जाए लेवल होके बैल से, क्योंकि अभी नीचे बहुत जड़ होती है जो बैलों से समस्या होती है, वो होने के बाद बैलों से ही सब होगा। तो कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है, क्योंकि पानी देने की व्यवस्था यानी ये बालू मिट्टी में सीधा सीधा खुला देना बहुत कठिन है, तो स्प्रिंकलर वगैरह की व्यवस्था की है। जहाँ मैं देखता हूँ कि अपने सिद्धांत से विरोध विशेष हानि नहीं है, उतना वो करते हुए, और बाकी जैसे और लोग होंगे, जैसे कुलदीप जी हैं, अभी प्लास्टिक जला रहे थे तो मना कर दिया तो और जैसे लोग उसी विचार के आएंगे, तो एक दूसरे को भी वो संभालते हुए आदर्श को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े, ये एक दृष्टि यहाँ अपनाया हुआ है। तो अभी तो वर्तमान में कृषि गोपालन चल रहा है, गुरुकुल है, कुछ कुटीर उद्योग की दिशा में भी थोड़ा सा काम शुरू किया था, पर वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित चल नहीं रहा, उसको भी आगे बढ़ाना है। और गौशाला के बारे में हाँ, गौशाला ये था जब मैंने शुरू किया था, शुरू में 1-2 गाय हमने खरीदी थी, जो यही स्थानीय नस्ल था, ये जो केन कथा नस्ल कहते हैं, केन कथा कहते हैं। तो इसी नस्ल की 1-2 गाय हमने खरीदी थी। उसके बाद फिर मैंने मन बनाया, गांव के लोगों को कहा कि आप जो बछिया है, पहली बार जो गाभिन है, उसको पकड़ के लाके बांधो, और अपने मजदूरी 200 रुपये, उस समय 200 था, आज को जाएंगे तो 300 हम देंगे, तो अपने मजदूरी ले जाओ, जितने बछिया पकड़ के जाएंगे उतना 200 आपको मिले। इस प्रकार हमने 17-18 गाय इकट्ठा की थी। फिर वो ब्याह के उनका आगे बढ़ रहा है, यानी विशेष नस्ल का गाय हमने ली नहीं है। और यहाँ की गाय अधिकतम एक समय 3 किलो दूध देता है, वो भी बहुत लंबा नहीं देता, थोड़े समय देता है, उसके बाद वापस ब्याने में टाइम लगता है। तो इन गायों को लेके मैंने शुरू किया था। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने दान से खड़ा किया, वो तो समाप्त भी हो गया, अब नया बनाया है। उसके बाद जो इसका रोज़ जो खर्च है गाय का, जो उसमें चाहे तनख्वाह है अथवा भूसा दाना वगैरह सारा, तो वो सब हमने बिना दान लिए स्वावलंबन के द्वारा उसको संपन्न किया। और गोबर गोमूत्र का पंचगव्य का हमने कोई काम नहीं किया, नहीं, वो भी कर सकते थे, पर मैं स्वयं मार्केटिंग में मेरी बहुत रुचि या उस प्रकार की स्थिति नहीं थी, और बिना मार्केटिंग किए वो बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। केवल हमने दूध और घी बनाते थे। घी जरूर हमारा 2300 रुपये किलो बिकती है, और उसी के आधार पर मैंने 2 वर्ष कम से कम इसका अलग से अकाउंट्स मेंटेन किया। पहले वर्ष मेरे ख्याल से 12-13 हज़ार डेफिसिट था, यानी साल भर में दान केवल गौशाला पे, जिसमें कम से कम 25-30 गाय थे, 12-13 हज़ार का था। वो भी कुछ मिसमैनेजमेंट कह सकते, नहीं तो पूरा हो जाता। और अगले साल भी कुछ उसी प्रकार का था। उसके बाद फिर मैं अलग से अकाउंट्स मेंटेन करना बंद कर दिया, पूरा ट्रस्ट का एक साथ होने लगा। और
तो ये गौशाला का मेरा अनुभव है। बहुत सामान्य जो गाय है, विशेष नस्ल की नहीं है। हालांकि इसमें दूध ज़्यादा नहीं तो फ़ायदा ये भी है कि बहुत ज़्यादा इसकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा खाती नहीं, दिन भर जंगल में चलती है। साल भर इनका एक ही रूटीन है कि जैसे इस समय तक जैसे दूध निकाल दिया, इनको जंगल में छोड़ दिया, दिन भर चरेंगे, अपने आप वापस आ जाएंगे, फिर शाम को उनकी सेवा होगी। बस ये है उनका काम। दूध की कितना हो जाता है? अभी मेरे ख्याल से इस समय 20 किलो हो रहा है, अब बढ़ता जाएगा। नहीं, रोज दूध। कितनी गाय है? हाँ? कितनी गाय में 20 किलो? ये इस समय मेरे ख्याल से 10 एक गाय ब्याई हुई है। 20 से ज़्यादा ही होगा। तो आधा ही किलो तो पड़ा। इसमें क्या हम ये भी है व्यवस्था कि जब गाय ब्याती है तो 2 महीने हम दूध देते नहीं हैं। 2 महीने बस केवल उसका आदत बना रहे, पाव भर दूध निकलता है, बाकी पूरा बच्चा को पिलाते हैं। 2 महीने बाद ही पूरा लेना शुरू करते हैं। 10 ब्याई में 20 लीटर दूध होता है दिन भर का। कुछ ज़्यादा 22 करीब होगा। 22 होता है तो 1 सवा लीटर हुआ तो 10 गाय हैं, 10 का 20 लीटर दूध आता है तो 2 किलो। 10 नहीं होंगे शायद। तो 8 जो 2 महीने तक नहीं 8 निकालते। दून और 16। समय का मिला के क्या है ना, 2 समय का क्या है? एक साथ 200। बहुत ही कम हुआ। तो सवा लीटर 1.5 लीटर कोई 2 देती होगी, कोई 1 इसमें देती से होगी। आजकल क्या मैं दूध पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखता कितना है औसतन। जैसे हम लोग हैं यहाँ जितने, तो हमारे दूध आदि प्रयोग, दूध के बाद दूध भी मक्खन भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो मक्खन बचता है तो औसतन रोज 1 किलो घी निकलता है आज के दिन में। आगे वो बढ़ेगा, गर्मियों में घटेगा। गर्मियों वो में आप 23 रुपये किलो देते। गुणवत्ता बहुत अच्छी यहाँ की गायों की दूध की। ये आगे चलते हुए जंगल की गाय का बिलोना घी दही जमा के उसको बिलो के मक्खन निकाल के उसका जैसे परंपरा से दूध में भी स्वाद अच्छा है। विवेक जी 3,000 रुपये किलो। हाँ हाँ, वो शहरों ये में 4,000 हाँ, तक बिक रहे हैं। बहुत महंगा जाता है। और ये तो एक तरह से ये तो बहुत सस्ता है। ऑर्गेनिक वाला नाम। और हाँ, बात पूरा ये है, ऑर्गेनिक है। उसमें जो अहिंसक और जोड़ा जाता है ना, जो इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, हाँ, वो कोई कृत्रिम चीज़ गर्भाधान नहीं करते हैं, और जब बच्चे को पूरा नहीं पिलाते हैं, वो जो है ना वो हिंसक दूध आता है जो प्रचलन में है। उस दृष्टि से कि अहिंसक प्रक्रिया यानी जो 2 महीने तो हम बिल्कुल नियम है कि बच्चा को पिलाने में। यदि मान लो दूध ज़्यादा है, बच्चा नहीं पी पा रही तो बात अलग है, पर बच्चा जितना पी सके छके, बीमार ना हो उतना है उस पे दूध पे हम ध्यान। क्योंकि 2 बातें हैं, धर्म और अर्थ दोनों। 2 महीने तक उसमें बहुत ज़्यादा घी होता भी नहीं है। लालच करेंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। धर्म भी है और अर्थ भी है। जैसे एक स्तन का बच्चे के लिए रह जाता ऐसा है, वो जो है ना एक स्तन वाली बात है, वो गाय के आकार के ऊपर है। जो गाय अपनी गिर का जो बहुत दूध देती है वो तो 1 थन बहुत हो जाता है। हमारे इसमें दूध इतना कम है कि 1 थन से काम नहीं चलेगा बच्चों। आपके जो न्यास है उसका क्या प्रबंधन या कौन लोग हैं, कैसे क्या है? हाँ, इसमें जो न्यास हमने बनाया था, कुछ जो अभी तक जो है ना जो